हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज के टिप्स की वीडियो में बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड, इस तरह से मिक्सी के जार को लेकर क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से मिक्सी के ऊपर बिंदी लगा के देखा है? यह बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मिक्सी जार के ऊपर हम बिंदी को क्यों लगाएंगे, चलिए वीडियो हम आगे देख लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी चीज अगर ग्राइंड करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ग्राइंड करते वक्त इसमें जो ये होल दिया गया है, इसमें से कोई भी चीज हम ग्राइंड करते हैं तो बार बार वो बाहर इसके होल से निकल कर वो बाहर गिरता है। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से बिंदी, और बिंदी को हमें इसके होल के ऊपर इस तरह से लगा देना है। बिंदी इस तरह से होल के ऊपर लगाने के बाद फ्रेंड इसमें कोई भी चीज आप लोग ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगा। तो यह बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से कोई भी चीज ग्राइंड करते वक्त इस तरह से बिंदी को जरूर लगाएं जार के ऊपर। न्यू टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। इस तरह से गेट को लेकर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड, इस तरह से अगर हम गेट को पूरा बंद कर देते हैं तो दीवार में जाके ये लड़ता है, दीवार पीछे साइड का खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टॉपर लगा रहता है, तो स्टॉपर की वजह से जब गेट पीछे जाता है तो ये गेट नहीं लड़ता है, दीवार हमारी सेफ रहती है, टूटने से बच जाता है। नहीं तो हमारी दीवार बार बार इस तरह से गेट लड़ता है तो दीवार खराब भी होने का डर रहता है। तो फ्रेंड इस तरह से जिनके पास गेट में इस तरह से स्टॉपर नहीं लगा है तो आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है प्लास्टिक बोतल का ये ढक्कन। इसके साथ यह प्रॉब्लम है गेट बार बार जाके वो दीवार में लड़ जाता है, तो इस टिप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, प्लास्टिक का ढक्कन ले लेना है और इस तरह से लेना है फेविक्विक। और फेविक्विक से आप लोग को इस तरह से इसमें अच्छे से ढक्कन में लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता रही हूँ, मेरे पास अभी फेविक्विक नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के लिए ये चिपक जाएगा तो मैं आप लोगों को इसे करके दिखा रही हूँ। इस तरह से फेविक्विक इसमें अच्छे से ढक्कन में लगा लेना है। अब जैसे इस तरह से में स्टॉपर लगा है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें ढक्कन को इस तरह से इसमें लगा देना है। तो इसमें ये लग जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, जो काम ये स्टॉपर करेगा वही काम ये ढक्कन भी आपका स्टॉपर का काम करेगा। तो यह बहुत यूजफुल टिप्स है फ्रेंड, एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की। मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से बेलन रबड़ बैंड को लेकर, तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से बेलन को रबड़ बैंड पहना के देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो बर्तन रखने वाला स्टैंड नहीं है, अगर स्टैंड रहता भी है तो बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिससे कि हमारे स्टैंड सारे वो भर जाते हैं। और इस तरह से किचन के छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों के पास जगह नहीं रहती है। तो थोड़ी सी जगह में आप लोग किस तरह से इस तरह से एक किचन के छोटे छोटे टूल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। बेलन में आप लोग है तो इसमें आपको एक नोट देना है, और नोट देने के बाद इस तरह से इसके बीच से रबड़ बैंड को निकाल लेना है और इस तरह से बेलन में हम इसको पहना देंगे। टेंट करने के लिए ये रेडी हो गया है बेलन। तो कहीं पर भी इस तरह से हुक लगा करके ऐसे बहुत सारे किचन के छोटे छोटे टूल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरह से बेलन को इसमें हैंग कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे किचन के छोटे छोटे टूल्स एक साथ आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटी सी जगह में बहुत सारे सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से टॉयलेट वाली सीट को इस तरह से टॉयलेट वाली सीट को एक पेन की कैप से क्लीन करके देखा फ्रेंड। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है। एक पेन की हेल्प से टॉयलेट को बार बार क्लीन करने का झंझट खत्म हो जाएगा। टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। एक पेन का ढक्कन टॉयलेट में क्या कमाल करेगा, हम वीडियो देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसमें जो ये ढक्कन लगा रहता है टॉयलेट में, इसे हमें बार बार ओपन करने में हाथ लगाना पड़ता है, जिसे हमें बार बार हाथ को धुलना पड़ता है। अब फ्रेंड हमें बार बार इस तरह से सीट में हाथ न लगाना पड़े, तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। बार बार हाथ लगाने का, हाथ क्लीन करने का झंझट खत्म हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से पेन की कैप। तो यहाँ पे बार बार सीट को हाथ से न उठाना पड़े, तो इसके लिए इस तरह से पेन की
कैप को सेट कर देना है। फ्रेंड, जो आप लोग को बार बार हाथ लगाना पड़ता था सीट को खोलने के लिए, आपको यहाँ पे बार बार हाथ लगाने का झंझट नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग को बार बार सीट में हाथ लगाने का झंझट खत्म हो गया है। एक पेन की कैप की हेल्प से आप लोग इस तरह से बार बार सीट को ओपन और बंद कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड, इस तरह से टॉयलेट वाली सीट को ओपन करने का, बंद करने का यह आइडिया आप लोग को पसंद। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से स्विच बोर्ड को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से स्विच बोर्ड के ऊपर प्याज रख के देखा है? या बहुत ही कमाल की टिप्स है। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। इस टिप से आज से आप लोग का बिजली का बिल आधा आने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस तरह से स्विच बोर्ड के ऊपर प्याज क्या कमाल करेगा। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड के ऊपर प्याज क्या कमाल करेगा, चलिए वीडियो हम देख लेते हैं। अक्सर फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से स्विच बोर्ड के ऊपर हमारे कीड़े मकोड़े जैसे कि मक्खी मच्छर बहुत सारे बैठकर इसको गंदा कर देते हैं। और तो और आप लोगों ने देखा होगा रात में जैसे हमारे किचन में काकरोच निकलते हैं, घर तो कहीं पर भी इस तरह से स्विच बोर्ड लगा होता है तो उसमें जाके वो लोग बैठ जाते हैं, अपना घर वो बना लेते हैं। बाकी कहीं पर भी इस तरह से स्विच बोर्ड घर में लगे रहते हैं तो ये जो मकड़ी होती हैं वो भी अपना घर बना लेती हैं, जो कि स्विच बोर्ड को बिल्कुल एकदम से गंदा करके रख देती हैं। तो फ्रेंड, आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उस टिप्स और ट्रिक से आप लोग कहीं भी स्विच बोर्ड को अच्छे से क्लीन रख पाएंगे इस टिप्स और ट्रिक से। यहाँ स्विच बोर्ड के ऊपर कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जैसे काकरोच मकड़ी घर बना के ना बैठे, तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको लेना है इस तरह से प्याज। अब प्याज को हमें यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है और स्विच बोर्ड के ऊपर इस तरह से चारों तरफ से आपको लगा देना है। तो जितने भी स्विच बोर्ड घर के अंदर लगे हैं पूरे स्विच बोर्ड पे इस तरह से प्याज को लगा देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, ना तो इस पे मक्खी मच्छर बैठेंगे ना ही इसमें काकरोच बैठेंगे। लोगों ने देखा होगा इसके अंदर मकड़ी जाले लगा देती हैं, स्विच बोर्ड बिल्कुल लोग गंदा कर देती हैं। तो इस टिप्स और ट्रिक से फ्रेंड आप लोग अपने घर के स्विच बोर्ड को क्लीन रख पाएंगे। आपके घर के बिजली का बिल ज्यादा क्यों आता है, आप लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से किसी भी चीज का स्विच ऑन कर देते हैं और ऑन करके आप लोग छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मीटर चलता रहता है और हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो यहाँ पे आप लोग इस सब चीज को ध्यान देना चाहिए। जब आपका काम हो जाता है, जैसे मिक्सी का काम आप लोग कर रहे हैं, काम हो जाने के बाद यहाँ पे तुरंत से हमें इसके स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ पे आप लोग स्विच को ऑन करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो इस टिप्स और ट्रिक से फ्रेंड आप लोग बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।